रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 4 गतिमान आवेश और संयुक्त, जिसका अभ्यास प्रश्न है 4.13 ए 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और जिसमें 6.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 1.0 टेस्ला एक समान 37 चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब में 60 डिग्री का कोण बनाती है। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण प्रकलित कीजिए। बी, यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतुल्य कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहे, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है, यानी कैपिटल एन बराबर हमें 30 दे रखा है। वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हमें दे रखा है 8.0 सेंटीमीटर, जिसमें प्रवाहित धारा यानी आई का मान हमें दे रखा है 6.0 एम्पियर दे रहा है। 1.0 टेस्ला का एक समान 37 चुंबकीय क्षेत्र में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण दे रखा है वो हमें दे रखा है बी बराबर 1.0 टेस्ला। ऊर्ध्वाधर लटकी है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए उसके परिमाण हमें प्रकलित कीजिए। इस प्रकार हमें सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर लगने वाला जो बलागुण होगा टो, उसका मान याद करेंगे। वो टो के बराबर विपरीत हमें एठन लगाएंगे, तब वो कुंडली है जो घूमने से हम रोक सकते हैं। आगे समझे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर लगने वाला जो बलागुण है टो का मान याद करेंगे। आगे समझे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर हमें कितना दे रखा है 8.0 सेंटीमीटर दे रखा है। एम के में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 8.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आगे समझे तो इसलिए वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल निकालो भाई, क्या हो जाएगा तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या होता है भाई सूत्र कि ए बराबर हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो पाई का मान कितना होता है कि 22/7, आर हमें कितना दे रखा कि 8.0 इंटू 10 की घात -2 मीटर दे रखा, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करो क्या होता है तो हम लिखेंगे ए बराबर क्या आ जाएगा भाई कि पाई का मान देखा 22/7, तो इसका मान होता है 3.14 होता है। आगे समझे इंटू, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 8.0 हो जाएगा, इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -2 हो जाएगा। आगे समझ, आगे इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा भाई तो ए बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। आगे समझ तो 0.0 लगाने की जरूरत नहीं है, इंटू अब 10 की घात कितनी होगी -2 को -2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है तो -4 हो जाएगी। किस में आएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लो भाई, 3.14 को 64 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 3.14 इंटू 64, 4 चौक 16, 16 का 6 बच गया 1, 4 एक कम 4, 4 एक 5, 4 3 12। आगे समझे क्रॉस लगाया, 6 चौक 24, 24 का 4 बच गया 2, 6 2 8, 6 3 18, ये 18 जोड़ो भाई इनको कितना होता है कि 6 5 4 9, ये हो गया आपके 2 और 8 10 का शून्य बच गया 1, 1 रेख 2, 2 और 8 10, 10 का शून्य बच गया 1 और 1 रेख 2। पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे 2 के बाद, 1 2 के बाद में। तो क्या वैल्यू आ गई तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बराबर में प्राप्त हुआ 200.96 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हुआ। अगर मान लो मैं ये जो पॉइंट है
मैं 2 के बाद में लगा देता हूं तो 10 की घात -4 के स्थान पर कितनी हो जाएगी, 10 की घात -2 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि 2.0096 इंटू 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और नियर बाई में लिखेंगे तो नियर बाई जैसे मान लो पॉइंट के बाद 00 और 96 इसको हम एक लिख सकते हैं। तो क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो भाई क्या 2.0 और ये हो जाएगा नियर बाई के अंदर 1 और ये हो गया 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। यानी वृत्ताकार कुंडली का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ भाई, लगभग 2.01 इंटू 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। ए का मान हमें प्राप्त हो गया। आगे हमें क्या दे रखा है, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान दे रखा। तो हम लिखेंगे कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान। और विद्युत धारा का मान यानी आई बराबर हमें कितना दे रखा है कि 6.0 एम्पियर दे रखा है। आगे समझे, आगे क्या दे रखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी हमें दे रखा। तो हम लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, क्षेत्र का परिमाण यानी बी का मान हमें कितना दे रखा है, बी बराबर हमें दे रखा है 1.0 टेस्ला दे रखा है। आगे समझो, आपके इसको अलग देख लो आप, क्लियर हो गया। अब देखो और हमें क्या दे रखा है कि चुंबकीय से ऊर्ध्वाधर लटकी क्षेत्र रेखाएं कुंडली से अभिलंब में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी थीटा का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है 60 डिग्री। आगे सुनिए, यानी थीटा का मान हमें 60 डिग्री दे रखा। और क्या दे रखा भाई, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, धारा का मान दे दिया, बी का मान आ गया। अच्छा, फेरों की संख्या हमें दे रही है तो हम लिखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या। यहां लिख दो भाई, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। और कुंडली में फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन बराबर कितना दे रखा भाई, 30 दे रखा। आगे समझे, तो हमें एन का मान दे रखा, बी का मान दे रखा, आई का मान दे रखा और ए का मान हमने त्रिज्या की सहायता से प्राप्त कर लिया। थीटा का मान हमें दे रखा। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो कुंडली पर बलागुण होगा तो उसका मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए अतः कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बलागुण तो हमें याद करना। आगे समझे, तो टो का मान हमें याद करना। और टो बराबर क्या होता है हम जानते हैं भाई, तो हम लिखेंगे टो बराबर होता है आपके एन आई बी ए साइन थीटा। आगे समझे, तो एन का मान हमें दे रखा, आई का दे रखा, बी का दे रखा, ए का हमने प्राप्त कर लिया और साइन थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा। तो वैल्यू रखो तो हम लिखेंगे मान रखने पर। क्या लिखेंगे भाई, मान रखने पर। तो पहले हमें क्या निकालना, कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बलागुण टो का मान हमें याद करना है। तो हम टो बराबर क्या आ जाएगा भाई, एन का मान कितना है 30, आई का मान कितना है 6.0 इंटू बी का मान कितना है 1.0 टेस्ला इंटू ए का मान कितना प्राप्त हुआ कि ए का मान हमें प्राप्त हुआ 2.01 इंटू 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ। आगे साइन थीटा का मान कितना है हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। आगे समझे, अब देखो चूंकि हम लिखेंगे चूंकि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आगे समझे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, टो बराबर हो जाएगा 30 इंटू 6.0 इंटू 1.0 इंटू 2.01 इंटू 10 की घात -2 इंटू √3/2। और √3 का मान कितना होता है हमने पता है, √3 का मान होता है 1.732 होता है। यानी 3 का वर्गमूल लेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 1.732 प्राप्त होगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो और देखो जो संख्या करते हैं उसको काट देते हैं, ये 1 से और ये 6 3 बार। आगे समझे, तो इसको आगे इस प्रकार लिखेंगे, टो बराबर हो जाएगा आपके 30 इंटू 3 इंटू 1.0 तो 1 लिख सकते हैं इंटू 2.01 इंटू 10 की घात -2 इंटू कितना है भाई 1.732 हमें प्राप्त होगा। इसको इससे भी लिख सकते हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टो बराबर हो जाएगा 30 को 3 से गुणा किया 90 इंटू 1 से करेंगे तो 90 रहेगा इंटू 2.01 इंटू 10 की घात -2 इंटू 1.732 प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व करो भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो टो का मान आ जाएगा। तो यहाँ करके देख लेते हैं भाई। हम लिखेंगे
2.01 इंटू 90 से मल्टीप्लाई करना है। आगे समझे? तो सबसे पहले देखो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे 0 आ जाएगा। 3 में 1 2 3 3 0 लगा दिया, ये हो गया क्रॉस। फिर 9 से करो, 9 बार 0 से करेंगे 0 और 9 दूनी 18, ये 18। अब जोड़ दो भाई इनको, तो ये आ जाएगा 0 9 0 1 8। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद में गए? 1 2 2 के बाद में 1 2। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई कि 180.90 प्राप्त हुई। तो उसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1.732 से मल्टीप्लाई करना। तो करके देख लेते हैं। तो पहले ये लिख दो वैल्यू आप कि टो इक्वल टू हो गया हमारे 180.90 है, तो आप 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1.732 इंटू 10 की घात -2 कर देंगे। अब हमें क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करना, करके देख लो भाई कितने से करना है? 1.732 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? देखो 2 से 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 बच गया 1, 2 से करेंगे 0, ये हो गया 1। फिर ये 8 से 2 करेंगे 16 बच गया 1, 2 और 1 3, ये हो गया। फिर लगाएंगे क्रॉस, 3 से ये 0 हो गया, ये हो गया 9 3 27, 27 का 7 बच गया 2, ये 0 से फिर 2 आ जाएगा, और 8 3 24, 24 का 4 बच गया 2 और 3 2 5, ये हो गया 54। आगे समझे? डबल क्रॉस कर देंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 9 63, 63 का 3 बच गया 6, और ये हो गया आपके 7 0 और 6, ये 6 आ जाएगा। फिर 7 को 7 8 56, 56 का 5, और फिर 7 1 7 और 5 12। आगे समझे? तो ये हो गया। अब हमें क्रॉस करना 1 2 3, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हो जाएगा आपके 9, फिर 0, फिर 8 और 1। अब इनको जोड़ देते हैं भाई, ये हो गया 0 8 7 1 8, 6 2 8 8 3 11 बच गया 1, 3 1 4 4 4 8 8 6 14 14 9 23, 23 का 3 बच गया 2, 5 2 7 7 6 13, 13 का 3 बच गया 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 का 1 बच गया 1, 2 और 1 3, ये हो गया। अब पॉइंट कितने के बाद में लगेगा भाई? देखो 1 2 3 4 5 के बाद में लगाना, 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद पॉइंट है। यानी जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त होगी? 313.31880 हमें प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हम लिख देंगे भाई, तो इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 313.31880 इंटू 10 की घात -2। अब देखो ये 10 की घात -2 है, ये पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ, 3 पॉइंट समथिंग कर देता हूँ, तो ये 10 की घात -2 नहीं रहेगी। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो टो बराबर हो जाएगा 3.1331880, ये आ जाएगा। अब टो का मान किसमें था? न्यूटन मीटर में। तो इस प्रकार जो बलागुण होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली पर लगने वाला जो बलागुण होगा, उसका मान कितना आया? 3.1331880 न्यूटन मीटर प्राप्त हुआ। और नियर बाय में इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे, टो इक्वल टू हो जाएगा आपके 3.1 न्यूटन मीटर। आगे समझ? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण चाहिए वो किसके बराबर चाहिए? कि जो बलागुण है उसके बराबर तथा विपरीत मान चाहिए, तब हम कुंडली को रोक सकते हैं। यानी इस मान की हमें ऐंठन चाहिए, तो हम लिखेंगे अतः कुंडली को घूमने से रोकने के लिए, रोकने के लिए टो के बराबर एवं विपरीत ऐंठन लगानी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? ऐंठन लगानी पड़ेगी। अतः टो का मान कितना प्राप्त हुआ कि 3.1 न्यूटन मीटर। यानी जब कुंडली कब रोकेंगे? जब प्रति आघूर्ण का जो मान हमें प्राप्त होगा वो टो के बराबर आना चाहिए और उसके विपरीत आना चाहिए, तब हम कुंडली को घूमने से रोक सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना भाई। आगे यहां तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरा बी, ये हो गया आपके ए हॉस्टल। कौन सा हो गया भाई? ए। आगे समझे? अब हम बात करते हैं बी की। यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली
को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। शेष सभी विवरण के अंदर थीटा का मान, एन का मान, आई का मान और बी का मान अगर समान है और उसी क्षेत्रफल की यानी ए का मान भी समान है तो उस पर जो लगने वाला जो आपके बैठने की जरूरत पड़ेगी या बलागुण जो निकलेगा वो बलागुण भी इसी सूत्र से दिया जाएगा। और इस सूत्र के अंदर तो हम लिख सकते हैं यहाँ, भाई यहां से शुरू कर लेना आप। यदि यहां शुरू करेंगे, यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण तो जो हमें जो बलागुण निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, हमने पढ़ा कि एन आई बी ए साइन थीटा से दिया जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा से दिया जाएगा तो इसका मान भी हमें कितना प्राप्त होगा कि 3.1 न्यूटन मीटर प्राप्त होगा। आगे समझे, यानी टो बराबर में प्राप्त होगा 3.1 न्यूटन मीटर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमें जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि वापस इसको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, यदि ए में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, शेष सभी विवरण, और शेष सभी विवरण के अंदर थीटा का मान वो भी 60 डिग्री दे रखा है, बी का मान भी कितना है 1.0 टेस्ला दे रखा है, ए का मान भी सेम दे रखा है, जो इसका आया वो कितना 2.01 10⁻² मीटर स्क्वायर हमें दे रखा था। और आई प्रवाहित धारा का मान भी अगर वही है 6.0 एम्पियर। और क्या दे रखा भाई, फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या की अगर 30 है तो इस प्रकार समस्त मान अगर विवरण वही है और क्षेत्रफल के समान है और ए हमें क्या दे रखा है तो उसका ए बराबर है, तो उस पर लगने वाला जो टो आएगा बलागुण वो इसी सूत्र से दिया जाएगा, किससे, एन आई बी ए साइन थीटा से, और इसका मान भी हमें कितना प्राप्त होगा 3.1 न्यूटन मीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा उत्तर परिवर्तित नहीं होगा। आगे समझे, तो इस प्रकार बी को हमें इस प्रकार सरल करना जो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आगे समझे, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 4 गतिमान आवेश और चुंबक, जिसका अभ्यास प्रश्न 3.13 को सरल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला जो अध्याय होगा, अगला अध्याय का जो अभ्यास प्रश्न होगा उनको सरल करेंगे। धन्यवाद।